कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब 50 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोग जाकर विधानसभा और प्रखंडों के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज से 2.5 बरस पहले जब मैंने आप ही के जिले पश्चिम चंपारण के बितिहरवा से पैदल चलना शुरू किया, तब करीब 2.5 बरस पैदल चल के हम लोगों ने जन स्वराज के विचार, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में समाज को बताया। ये बताया कि बिहार में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है, जो पलायन है, इन मुद्दों को समाज के लोग कैसे एक साथ आकर गांधी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर कैसे वो इससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। सिर्फ बिहार की समस्याओं को नहीं देखा, उस समस्या से निकलने का एक रास्ता भी समाज को बताने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का नतीजा है कि करीब करीब 5500 गाँव में मैं खुद गया, पैदल चल कर गया, और उसके बाद 2.5 बरस में करीब 1 करोड़ लोगों ने यह तय किया कि बिहार में एक बेहतर और सशक्त ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2024 को सबने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम आप और हम जन स्वराज के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के बाद से करीब करीब 6 महीने हम लोगों ने उस दल का संगठनात्मक स्वरूप बनाने में लगाया है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जन स्वराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जन स्वराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जन स्वराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जन स्वराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जन स्वराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता, किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। आपको ये दिख सकता है कि आज प्रशांत किशोर इसके अगुवा के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ वर्षों में वो दौर भी देखेंगे जब प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़के किसी बिहार के मिट्टी से निकलेंगे, और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत और जनता का समर्थन जन स्वराज के प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करेंगे। यही जन स्वराज का उद्देश्य है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किसी परिवार के द्वारा नहीं, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बिहार के हर उस व्यक्ति के सामूहिक प्रयास से हो जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहता है, जो ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई बिहारी कह के गाली न दे। हम लोग, आपने देखा होगा पिछले 2.5 बरस में मैंने बिहार में एक चीज प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नारा नहीं लगाना है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि मैं जय बिहार, जय जय बिहार क्यों कहलवाता हूँ। वो इसलिए कि बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। बिहारी कहे जाना अपने आप में शर्म की बात हो गई है। तो ये हम लोग का संकल्प है, और हर बिहारी का ये संकल्प होना चाहिए कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव की बात न हो, तब तक बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाने वाले नेताओं का, दल का कभी हम लोग नारा नहीं लगाएंगे। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। अगर हम भी पहले सजग हुए होते, हमने भी पहले प्रयास किया होता, तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। इसीलिए किसी व्यक्ति, किसी दल का नारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती, अपने इस मातृभूमि का नारा लगाते हैं हम लोग। जय बिहार, जय जय बिहार।